एक और अफसोसनाक और दिल को दहलाने वाला वाक़या जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर पेश आया। एक और कश्मीरी को निशाना बनाया गया। अब ये कारोबारी थे या किसी और मकसद से थे, इनको तंग तलब किया गया, बहस की गई और मैं आखिर में वीडियो थोड़ी सी दिखाऊंगा। सवाल व जवाब का सिलसिला चलता है, कहा जाता आप कहाँ से आए, क्यों, और फिर हिंदी में जो वहाँ लिखा गया कि ये कश्मीरी मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं, इनके आने का आखिर मकसद क्या है। और ये पूछने वाले जो लोग हैं ना तो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, ना किसी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है, ना किसी और एजेंसी का हिस्सा है, ना फौज का हिस्सा है। उनमें से कोई पूछता तो नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिन लोगों को मेहमान की हैसियत से जम्मू कश्मीर में रखा जाता है, जिन लोगों को यहाँ मेहमान नवाजी जब होती है, की जाती है, तो इन लोगों को भी हम देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर की स्टेट्स के एक एम्बेसडर बनकर आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के शहरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है। ताज़ा मामला जो कि पेश आया उस रियासत, उस हिस्से के अंदर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में। मोहम्मद वली शाह इनका नाम है, जिनका मैं साथ में दिखा रहा हूँ। और इनको एक शख्स पूछता है क्यों आए। वो सामने से गुहार लगा रहा है कि बेटा करके पुकार रहा है। बुज़ुर्ग है, जाहिर सी बात है, 80 के करीब गालिबन उम्र बताई जा रही है। वली शाह साहब वो बता रहे हैं कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे कोई 2-4 पैसे देता है और मैं इस हिसाब से काम चलाता हूं और इसी मकसद से यहाँ पर हूं। लेकिन इस दरमियान सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने के बाद हंगामा जम्मू कश्मीर असेंबली तक मचा। आज पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम लोगों ने कश्मीरियों पर गैर रियासतों के अंदर इस तरीके से निशाना बनाना एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। और कुछ लोग इनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं, हम तो डायरेक्टली कहते हैं ये बीजेपी आरएसएस से डिफरेंट जो विंग्स हैं, कोई गौ रक्षा दल है, कोई राष्ट्रीय बजरंग दल, कोई कुछ इस तरीके से इन ग्रुप्स के साथ इनका लेना देना है, जो कई बार कन्फर्मेशन भी हुई। इस बुजुर्ग शख्स को सताने, तंग तलब करने, परेशान करने के बाद यशस्वी आर्या नाम का शहरी है रामदासपुर गांव का, वो नेशनल प्रेसिडेंट हिंदू युवा शक्ति संगठन का बताया जाता है। वीडियो उसने बनाई है इस कश्मीरी ताजिर की। और इतलात के मुताबिक कश्मीर के जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दाएं बाएं जो अभी भी वहाँ पर हैं, उनमें ज़बरदस्त नाराज़गी है। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित्स या इस तरीके से कम्युनल हार्मनी के लिए थ्रेट बनने वाले ये तमाम लोग, इन पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। आखिर में वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा, ज़्यादा नहीं, जहाँ पर पूछताछ इस बुजुर्ग से की जा रही है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जम्मू कश्मीर से बाहर एक मामूल बन चुका है। फौरी तौर पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत मुश्किल होगा। सज्जाद गनी लोन ने मुतालबा किया था कि नेशनल सिक्योरिटी का एक्ट मानकर केस दर्ज करें। वजारत दाखिला की गाइडलाइंस, अमित शाह की गाइडलाइंस, उनके बताने और सख्त कार्रवाई के हुक्म के बावजूद मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के लोग उन्हें पीट रहे हैं, गुंडागर्दी जा रही है अलग अलग जगहों पर। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि कोई बड़ी गिरफ्तारी केस में नहीं है। हालांकि हमें लग रहा है कि इसके बाद योगी आदित्यनाथ जिस लहजे के लिए, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वो फर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुंडागर्दी इस तरीके से निहत्ते लोगों पर, आम शहरियों पर, भारतीयों पर आप करेंगे तो शायद इससे बुरा दौर मुल्क ने नहीं देखा होगा। और जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इस पर ज़बरदस्त नाराज़गी बढ़ी। और मुझे तो हैरानी है कि जम्मू कश्मीर सरकार ट्विटर की सरकार बनकर रह गई है, फेसबुक और यूट्यूब की सरकार बनकर रह गई है। बहुत अच्छा लगता है, महराज मलिक को छोड़ दो, आप कश्मीरियों को छोड़ दो, आप जम्मू वालों को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, रोज़ नारे लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि आप उन लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं जो आपके अपने इलाके के लोग हैं। और वज़ीर आला साहब एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रहे हैं। पिछले दिनों कहा गया, रब्ता किया उत्तराखंड के वज़ीर आला से, यकीन दिलाया गया। यकीन के बाद, ट्वीट के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, जो बड़ा मुश्किल सी सूरत हाल कुल मिलाकर। और मामूल बन चुका है कश्मीरियों को पीटने का, तंग तलब करना, उन्हें अलग अलग जगहों पर परेशान करने का।